अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू सैम्स किचन। और आज सैम्स किचन में आपके साथ बहुत ही यमी और टेम्पटिंग रेसिपी लेकर आए हैं। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बस सब लोग सिर्फ एक जुमला बोलेंगे, भाई वाह। चलें जी, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर जो है वो लहसुन जो है उसका पेस्ट लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून कनौर की बारबेक्यू सॉस डालनी है। 2 टेबलस्पून से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, क्योंकि जो बारबेक्यू सॉस का स्मोकी टेस्ट है ना कनौर का, दैट वन इज़ द माइंड ब्लोइंग। और मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप इसे लाजमी ट्राई करें। अगर आपका बारबेक्यू करने का मूड है तो ये परफेक्ट सॉस है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डार्क सोया सॉस डाली है। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे और आप इसको बर्गर्स को बनाएंगे तो आप बाज़ार के तमाम बर्गर्स जो है ना वो आप भूल जाएंगे। अच्छा जी, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डार्क सोया सॉस डाली है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली है। अच्छा, आप अपनी स्पाइसेस के अकॉर्डिंगली ना सॉसेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब जो रेसिपी के अंदर मैंने आपको या किसी भी कुक ने जो है वो आपको अपनी रेसिपी शेयर की है और उसके अंदर उसने कोई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए तो आप वही इंग्रेडिएंट्स सेम टू सेम शामिल करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। 1 टीस्पून जी मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली है, ठीक है। और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर वुचेस्टर सॉस डाली है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सॉसेस रिपीट कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डाली है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून वुचेस्टर सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सिंपल केचप डाली है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो इसके स्पाइसेस वगैरह हैं वो जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी गार्लिक के ऊपर। मेरे पास गार्लिक का पाउडर पड़ा हुआ था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो उसके बाद इसके अंदर जिंजर का पाउडर जो है वो मैंने ऐड किया है। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है, आप इसे फ्रेश जो है वो डालना चाहते हैं, तो आप जिंजर गार्लिक जो है वो फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ें आपके पास पाउडर की फॉर्म के अंदर हैं तो दोनों चीज़ें आप पाउडर की फॉर्म के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि जनरली बाज़ार के अंदर जो भी आपको रेसिपीज़ मिलती हैं उसके अंदर वो लोग फ्रेश कम डालते हैं, ड्राई ज़्यादा डालते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस डाली थी। और सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने भुना हुआ ज़ीरे का जो पाउडर है वो इसके अंदर डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो हमने ब्लैक पेपर डाली है। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो वाइट पेपर जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग चिकन को मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना ये मेरी रमज़ान की रेसिपी है, लेकिन ये क्योंकि मेरे इनबॉक्स में पड़ी हुई थी और मुझे इसको अपलोड करना याद नहीं रहा, तो जिसकी वजह से ये रेसिपी जो है ये थोड़ी सी लेट हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे रमज़ान में ही तैयार करना है, आप इसे वीकेंड के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। और अब बाज़ार के अंदर हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है कि हर दूसरे दिन बाज़ार जाना और बाज़ार जाकर फैमिली के साथ जो है वो इस तरह की आउटिंग करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये उससे भी बाज़ार से भी लो बजट के अंदर जो है वो आपको ये रेसिपी जो है वो मिलेगी। और इसके अंदर जो है वो आपने 1 लेमन का जो जूस है वो आपने इसके अंदर जो है वो स्क्वीज़ करना है। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने के बाद आपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर देना है। अब मैंने ये चिकन जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब मैरिनेट किया था। फिर मैंने इसके बाद इसको अफ्तारी में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे जो है वो मैंने इसको मैरिनेट कर रखा है। और इसके अंदर जो अब आपने चिकन इस्तेमाल करना है, इसके अंदर आपने थाई का पीस इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आपने जो है वो चेस्ट पीस जो है वो इस्तेमाल करना है। और उसको आपने बारीक बारीक जिस तरह हम पसंदों के लिए चिकन जो है वो काटते हैं, मीट जो है वो काटते हैं, वैसे ही आपने इसको चिकन को जो है वो आपने काटना है। और उसके बाद आपने इसे हैमर कर लेना है। हैमर के करने के हवाले से मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हैमर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं चिकन के वो कट जाते हैं, तो चिकन को बाइट करना जो होता है वो आसान होता है। और इसके अंदर आपने इसकी प्लेन साइड से नहीं, बल्कि जो इसकी नोकीली साइड है उससे आपने जो है वो आपने इसको जो है वो हैमर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सॉस डालनी है और चिकन के पीसेस को मैरिनेट करते चले जाना है। और उसको जो एक प्लेटर के अंदर जो है वो आपने लगा लेना है, ताकि सारी की सारी सॉस जो है वो चिकन के तमाम पीसेस के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। तो जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट जो रेसिपीज़ हैं अपडेट हैं वो आपको मिलती रहे। उसके बाद जी आपने ग्रिल पैन लेना है। ग्रिल पैन के अंदर आपने ऑयल डालना है। और उसके बाद आपने जो ये चिकन के जो पीसेस हैं, जो स्लाइडर्स हैं आपके पास चिकन के, उससे आपने ग्रिल कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ जो है वो आपने जाना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि ये बर्न हो जाए, और फ्लेम बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए कि ये कच्चे रह जाएँ।
रमज़ान की वजह से मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड नहीं की है। आप आफ्टर रमज़ान, क्योंकि अब रमज़ान के बाद आप इसे बनाएंगे रेसिपी को, तो आप इसके अंदर जो है ये जो जिस ऑयल के अंदर आपने चिकन फ्राई किया है, चिकन ग्रिल किया है, इसी ऑयल के अंदर आप अनियन रिंग्स जो हैं वो काट कर उनको यहाँ पर ग्रिल कर लें और उसको बर्गर के अंदर आप लगा के सर्व करें। इतना ज़बरदस्त, इतना माइंड ब्लोइंग जो है ना वो इसका टेस्ट आता है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त जो है ना वो ये बर्गर्स जो हैं वो बनेंगे। और फिर इसके अंदर ये कि आप इस चिकन को मैरिनेट करके बच्चों के लिए रख सकते हैं, सुबह लंच के अंदर भी दे सकते हैं। अब जैसे आगे गर्मियां आ रही हैं तो बच्चे अवॉइड करते हैं कि जी अंडा लंच के अंदर ना दिया जाए, और फिर लंच बंद रहने की वजह से अंडे की स्मेल आ जाती है बच्चों को। फिर उसके बाद जो है वो फ्राइज़ अगर दिए जाएँ तो वो भी सॉगी हो जाते हैं, अंडा बच्चे नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद जैम स्लाइस जो है वो भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जो आप चिकन जो है वो मैरिनेट करके बच्चों को सुबह बर्गर बना के दे सकती हैं। और अगर बर्गर बना के नहीं तो आप इसी रेसिपी से, इसी चिकन से जो है वो आप पराठा रोल बच्चों को बना के दे सकती हैं, शॉर्मा बच्चों को बना के दे सकती हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को लंच में बना के दें जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हों, बच्चे बाज़ार की चीज़ मत खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खाने के अंदर भी जब उनका ब्रेक टाइम होता है तो उस टाइम जो है ना वो चीज़ें फ्रेश हों, क्योंकि आपको पता है तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है और फिर जब बच्चों ने खाया कुछ नहीं होता है तो ये जो शुगर लेवल है वो और ज़्यादा डाउन हो जाता है और तबीयत बहुत ज़्यादा बच्चों की जो है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से वो स्टडीज़ के अंदर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये रेसिपी जो है वो ट्राई करें और इससे जो है वो आप इस रेसिपी को जो है वो आप ट्राई करें और बच्चों को लंच के अंदर दें। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों ने जो है वो इसका क्या रिस्पांस दिया है। तो अब ये चिकन के पीसेस जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो जितनी देर में चिकन जो है वो कुक हो रहा है आप जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस शहर, किस इलाके, किस सूबे से और किस मुल्क से जो है वो मेरे चैनल को जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो है वो जब आपने चिकन जो है वो एक साइड से जो हो जाएगा उसके बाद आपने इसको जो है वो दूसरी साइड से जो है वो अच्छे तरीके से कुक करना है। और ये जो इसके इर्द गिर्द जो इसकी सॉस है ना, इसको ज़रूर चिकन के साथ जो है वो फोल्ड करते रहिएगा ताकि ये सॉस जो है ना ये चिकन के ऊपर जो है वो लगी रहे, ये वेस्टेज के अंदर जो है वो ना जाए, क्योंकि ये इस तरह कुक होने से ना अगर आप चिकन के ऊपर नहीं लगाएंगे तो ये बर्न हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो इसी सिचुएशन के अंदर जो है वो आप इसके अंदर अनियन रिंग्स डाल दें, तो अनियन रिंग्स जो है उनके ऊपर भी जो है वो बड़े अच्छे से सॉस जो है ना वो लग जाएगी और वो कुक हो जाएंगे और वो ना सॉगी से हो जाते हैं, तो वो बर्गर के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। चलें जी, हमारी जो है वो चिकन जो है वो डन हो गया। अब हम अपने बर्गर्स को असेंबल कर लेते हैं। अच्छा जी, बर्गर्स के ऊपर जो है वो हमने इसे हल्का सा बटर लगाकर जो है वो हमने इसको तवे के ऊपर जो है वो सेक लिया। उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो मायो लगाई है। चीज़ जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर के ऊपर रख कर पहले ही थोड़ी सी सॉफ्ट कर ली थी। उसको मैंने फिर जो चिकन के जो स्लाइसेस हैं उनके ऊपर मैंने नहीं लगाया। अब इसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो चिकन आप डायरेक्ट जो है वो लेटस भी रख सकते हैं और लेटस के ऊपर जो है वो आप चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं जैसे आपको पसंद है खाने के अंदर, या एक से ऊपर आप चीज़ स्लाइस रख लें और दूसरे बर्गर के ऊपर जो है वो आप जो लेटस रख कर जो है वो आप अपना चिकन का जो है वो पीस भी आप रख सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप चाहें इसे असेंबल कर सकते हैं। आप लोगों को अगर किसी और तरीके कुछ और ऐड करना है, मीन्स जिस तरह मैंने आपको अनियन बताया, अगर आपको अनियन वैसे अच्छे नहीं लगते हैं तो इट्स ओके, आप इसको जो क्रिस्पी अनियंस हैं उसकी रेसिपी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। आप वैसे जो क्रिस्पी अनियन है वो भी आप तैयार कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप इसके ऊपर जो वैसे अनियन, सिंपल अनियन लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस पर टमाटो के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, आप चीज़ के स्लाइसेस डबल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें आप इस बर्गर को जो है वो अमेंड करके, रेसिपी को चेंज करके अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सैम किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।